नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आप सभी का स्वागत है क्लास में, हार्दिक अभिनंदन है क्लास में। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करेंगे। जैसे कि हमारा सेशन DI के ऊपर चला हुआ है, ग्राफ वाले क्वेश्चन चले हुए हैं। 2 तरीके के क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं। आज तीसरे टाइप के क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे ज्वाइन करें क्लास को, फिर सेशन को शुरू करेंगे। राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, शेयर करके आएँ बेटा क्लास को। सभी बच्चे लाइक करके आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। आ जाएं जल्दी से सभी बच्चे, स्वागत है सभी का क्लास में। शुरू करते हैं फिर क्लास को। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो लाइन ग्राफ को लेकर होने वाली है। जो ग्राफ में लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइन वगैरह आपको ग्राफ में दी जाएगी, उनसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, सेशन को फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने आ गया है। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा, नोट्स बनाते रहें साथ के साथ। ठीक है, जो भी चीज़ बताते जा रहे हैं नोट्स बनाते रहें सभी बच्चे, बिना नोट्स के कोई बच्चे ना रहे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्या क्वेश्चन इसमें लिखा गया है, क्या क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्या दिया हुआ है सामने, देखें सभी बच्चे। आय का वैसे अनुपात दे रखा है ये वाला, देखें सभी बच्चे। और ये आपके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, ये 0.50 पर दिया हुआ है, ये 1 पर दिया हुआ है, ये 0.75 पर दिया हुआ है, ये 1.75 पर दिया हुआ है। देखें ध्यान से, ये 2 पर दिया, 1.75 पे दिया, 1.50 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है ध्यान से देखेंगे। 2001 से 2002 में आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊं 2001 में कितनी है, 0.75 है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए, आसानी के साथ आप सभी देख सकें। ठीक है, तो 0.75 और 2002 में, 2002 में देखना ध्यान से, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 0.50। तो 0.75 से कितना कम हो गया, 0.50 कम हो गया है। तो ओवरऑल कितना कम हो गया है, 0.50 तक गया है, तो वो 0.25 कम हो गया है। ठीक है बच्चे, कितना कम हो गया है, 0.25 कम हो गया है। ठीक है, 2001 से 2002 में आय में कितने प्रतिशत की कमी आई। ठीक है, तो 0.25 की कमी आई, लेकिन वो 100% में, अगर परसेंट में हमसे पूछा जाएगा तो कितने की कमी आई है, वो 25% की क्या आई है प्यारे बच्चों, कमी आई है। कितने की कमी आई है, 25% की वो क्या आई है, कमी आई है। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, क्या आपका आंसर हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सभी बच्चे उतार लें, कैसे हमने बताया है, कैसे एक एक चीज़ को हम बड़े तसल्ली पूर्वक आपको बता रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा पेपर में ऐसे क्वेश्चनों में ना फंसे, आसानी से क्वेश्चन को बना कर आए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर बहुत सारे बच्चे छोड़ कर आ जाते हैं कि पता नहीं क्या लाइनें दे रखी हैं, कैसे इनको करना होता है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक एक करके नोट्स बनाते रहें। ठीक है, नोट्स बनाते रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी बच्चे शेयर करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी बच्चे क्लास को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। चलो,
क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने आ गया है। देखेंगे सभी बच्चे कैसे क्वेश्चन दिया गया है। ये आपका 700 दिया गया है, ये 870 दिया गया है, ये 750 दिया गया है, ये 950 दिया गया है, 450, ये 880 और ये कितना दिया गया, 1000 दिया गया है। ठीक है बच्चे, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। दुकानदार की दुकान में बिक्री हजारों में दी गई है। सेल्स ऑफ शॉपकीपर इन थाउजेंड्स, यानी जो बिक्री है वो कितने में है, हजारों में है। ठीक है, ये आपको पहले ही लिख दिया गया है। उसमें नीचे क्या पूछा गया, 2020 में बिक्री 2021 में बिक्री की तुलना में कितने प्रतिशत रही। यानी 2020 में जो बिक्री हुई है वो 2021 की तुलना में कितनी रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर। कैसे क्वेश्चन को बनाना है ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखें अब 2020 में बिक्री कितनी है, ध्यान से देखो। 2020 में बिक्री कितनी है, ये रही 450। 450 कितने में है, 2020 में। ध्यान से एक एक चीज को ध्यान से देखते रहे। 2020 में कितनी है, 450। ठीक है, 2021 में बिक्री की तुलना में 2021 में कितनी है, 880। 2021 में कितनी है, 880 2021 में। तो ये पूछ रहा है 2020 में बिक्री 2021 की तुलना में कितने प्रतिशत रही। ठीक है, तो चलो कर दो। 2020 का नाम पहले लिया है, ऊपर लिख दो, 880 को नीचे लिख दो और गुना में कितना कर दो, 100 कर दो बच्चे। 0 से 0 को काट दो, ये आ गया आपका। 4 से इसको काट दो 22 बार और 4 से इसको काट दो 25 बार। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 25 125, 1200, 25 पंज 12 है तो 25 चौका तो 112 हो गई, तो 1155 आएगा। जब इसको आप 22 से करेंगे तो देखें 22 पंजे 110। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जो 5 से शुरू हो रहा है, 2 ऑप्शन है ऐसे। ये तो आपके आंसर होंगे नहीं बच्चे, ये तो आंसर होंगे नहीं, ध्यान से देखें। अब 22 पंजे 110 तो कितना बच गया, 5 बच गया है। तो 22 एकम 22, 22 एकम 22, तो कितना आ गया, 51.13। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, 51.13। ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें कैसे मैंने किया है, कैसे इसको उतारना है, सभी बच्चे ध्यान से उतार लें। ठीक है, क्या चीज पूछी गई थी, क्या चीज हमने आपको बताई है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लें ध्यान से, जल्दबाजी कोई नहीं है, इसीलिए मैं आप वेट कर रहा हूं, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक एक चीज इसीलिए करवा रहे हैं, एक साथ नहीं करवा रहे, ताकि कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आए। उतार लिया सभी ने, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है। एक बार ट्राई करके देखें, अगर आपको समझ आ गया तो एक बार ट्राई करके देखें सभी क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये कितने पर है, 150 पर। मैं लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये कितने पर है, 100 पर है। ये कितने पर है, 250 पर है। और ये कितने पर है, 100 पर है। और ये कितने पर है, ध्यान से देखें, ये भी 300 पर है और बच्चे ये भी 300 पर है। सभी ध्यान से देख लें। ठीक है, एक बार कोशिश करें, 1 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, देखें कौन कौन बच्चा इसका आंसर निकाल पाता है। ठीक है, कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करके देखें सभी बच्चे। ठीक है,
देखते हैं निकल पाता नहीं निकल पाता है। नहीं निकलेगा फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और फिर ये देखें क्या वो पूछ रहा है। देखें सभी बच्चे। करें जल्दी से सभी बच्चे। क्या इसका आंसर होगा? कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, कोशिश कर रहे हैं सभी बच्चे। कुछ बच्चे इधर उधर की बातों में लगे रहते हैं। अरे भाई मान जाओ यार, कुछ समय की बात है, पढ़ लो अच्छे से, कुछ नहीं रखा। ठीक है, देखें सभी बच्चे, दिए गए आरेख में पहले 3 वर्षों में बिक्री कारों की संख्या, सेल्स ऑफ कार्स ऑफ कंपनी ड्यूरिंग पीरियड 2013 से 18 तक दी गई है। ठीक है, पहले 3 वर्षों में, पहले 3 वर्षों में 2013, 14 और 15, 150, 100 और 250। तो 250 दूनी कितना हो गया? ये 500 हो गया है। कितना हो गया है पहले 3 वर्षों में? 2013, 14 और 15, कितना हो गया है टोटल? 500 हो गया है बच्चे। ठीक है, और क्या कह रहा है? और अंतिम 3 कारों में अंतर पूछा है। 100, 300 और 300, 600। 300 और 300 कितना हो गया? ये 600 हो गया। ये 300 और 300, 600 और एक 700। तो बच्चे ये अंतिम 3 में कितना हो गया है? देखें सभी, अंतिम 3 में, अंतिम 3 में 100 प्लस में 300, 300 कितना हो गया? 700। तो 700 माइनस 500, अंतर आपसे पूछा है कितना आ गया है? 200। अंतर आपसे हो गया है कितना आ गया है? 200। ऑप्शन नंबर डी 4 दिल वाले, फाइनल आंसर आ गया है डी 4 दिल वाले। जो भी बच्चा डी आंसर बता रहा है वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चा डी आंसर बता रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अंतर आपसे पूछा गया था, अंतर आपने निकाल दिया है। पहले 3 का अलग प्लस कर लिया था, बाद वाले 3 का अलग प्लस कर लिया है, दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सभी बच्चे कोशिश करके, आपसे बन जाता है या नहीं बनता है। कोशिश करने में क्या जाता है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक एक चैप्टर हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तसल्लीपूर्वक। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है, आसानी से तैयारी कर सकता है। ठीक है, रोज़ शाम 3 बजे हम रीजनिंग की क्लास में मिलते हैं, शाम 8:30 बजे हम मैथ की क्लास में हाजिर होते हैं। बिल्कुल एक एक चैप्टर चला हुआ है, आसान से आसान चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोई बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चैनल के साथ जुड़े। ठीक है, प्रॉपर उसको क्लास मिलेंगी। ठीक है बच्चे, आसानी से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, अब देखो, एक तो दिया गया है यहाँ पर एनरोल्ड और एक क्वालिफाइड जो पास हुए हैं, और एक एन पास और एनरोल्ड मतलब जिन्होंने फॉर्म डाला है, एनरोल किया है, ये एनरोल्ड जो उसमें दाखला लिया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कॉलेज में है, पंजीकृत हुए हैं जो। ठीक है, क्या कहा गया है ध्यान से देखें, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी, कॉलेज डी और कॉलेज ई, 5 कॉलेज दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, एक इसमें एनरोल्ड का दिया गया है और एक इसमें वर्ग समान किसका दिया? क्वालिफाइड का दिया है। तो जो चीज पूछी जा रही है उसी को फॉलो करनी है। ठीक है, किसी दूसरी चीज को फॉलो नहीं करना है, ये बात सभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो मैं इनके ऊपर लिख देता हूं, आपको नहीं दिख रहा है तो ये 38 लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ है,
देखो ये 42 है, ये 32 है, ये 48 है। ठीक है, ये ऊपर वाले पर 45 है यहाँ पर, ये कितना है 45 है यहाँ पर, देखें ये 45 है यहाँ पर, ये 52 है, ये 48 है, 40 है, 55 है। ठीक है भैया, एक एक चीजें मैंने आपको बता दी है, सभी बच्चे आराम से ध्यान से देखें चीजों को। अच्छा क्वेश्चन है, देखें सभी कॉलेजों में कुल मिलाकर पंजीकृत यानी एनरोल्ड, सभी कॉलेजों में मिलाकर देखना है। अब एनरोल्ड कौन से, ये वाले देखो, ये ऐसे वाले हैं, तिरछे वाले हैं ये। ठीक है, तिरछे वाले देखेंगे ऊपर वाले हैं, तो सभी को जोड़ लें एनरोल्ड वाले ने। एनरोल्ड वाले ने देखें, देखें ध्यान से, देखें भैया 45 प्लस में 52, तसल्ली पूर्वक आराम से देखें सभी बच्चे, 52 प्लस में 48 प्लस में 40 प्लस में 55। ठीक है बच्चे, सभी को प्लस करें, 45, 5 और 2 7, 8 7 15, 15 और 5 20, 2 आ गया, 5 4 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 4 22, 22 और 2 24। तो एनरोल्ड वाले कितने हैं, पंजीकृत वाले कितने हैं, 240 है बच्चे, कितने हैं 240 हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम क्वालिफाइड वाले, पास वाले ने 38 प्लस 40 42 प्लस 32 प्लस में 48। ठीक है, 5 चीजें हैं क्योंकि 5 कॉलेज थे, 5 कॉलेज थे ना। ठीक है, कर दो, 8 2 10 और 18, 18 2 20, 2 बच गया, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20। तो ये कितना हो गया है आपका, 200 हो गया है। तो इनका ही क्या पूछा है उसने, अनुपात पूछा है, तो कर दो, निकाल दो अनुपात। 240 एनरोल्ड वाले हैं, पास वाले कितने हैं, क्वालिफाइड वाले 200, 0 से 0, 2 से कितनी बार 10 बार, 2 से कितनी बार 12 बार। ठीक है बच्चे, 2 से 6 बार और 2 से कितनी बार 5 बार। तो कितना अनुपात आ गया, 6 अनुपात 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए, सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सिखा रहे हैं। सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, सभी बच्चे क्लास में अच्छे से देखते रहें चीज़ों को। कोई चीज़ें गड़बड़ हो जाती है या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में किसी भी उसमें, तो आप दोबारा से क्लास को चलाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, आराम आराम से चीज़ों को देखें, आराम आराम से चीज़ों को समझने का प्रयास करें, फोकस करें सारी चीज़ों पर, क्या चीज़ हमने दी हुई है, क्या चीज़ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो आज ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे सारे लाइन ग्राफ वाले से, एक एक करके हमारा मेन मकसद यही है आपको करवाने का, ताकि एक एक करके सारी चीज़ें आप अच्छे से सीख जाएं। वरना हम एक साथ सारी चीज़ें करवाते तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती, सर उसमें क्या करते थे, इसमें क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। इसीलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को आपको 4 क्लास में इन चीज़ों को हम बता रहे हैं। ठीक है भैया, सभी शेयर करें बेटा, सभी शेयर करें बच्चे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है, देखें सभी। ठीक है, ध्यान से देखें, ग्राफ बड़ा अच्छा ही ग्राफ बना रखा है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। देखो ये 0 से शुरू हुई है चीज़ें, यहाँ पर ये 0 से ये 5, ये 10, हर किसी में
5 का गैप आया हुआ है, 30, 35, 40, 45। ठीक है, ये संख्या हजारों में आपकी दी गई है, विद्यार्थियों की संख्या है ये। किसकी है? विद्यार्थी की संख्या। विद्यार्थी की संख्या आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? विद्यार्थी की संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनाया हुआ है, मैं इसमें लिख भी देता हूं। ये 40 पर बैठा है ऊपर, देखो ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट 32.5 पर बैठा हुआ है, क्योंकि बीच में है तो 32.5 रहेगा। और ये भैया आपका 17.5 पर बैठा है। और ध्यान से देखते रहे सभी, ये आपका हाँ जी 42.5 पर बैठा हुआ है। और ये आपका देखें ध्यान से 35 पर बैठा हुआ है। ठीक है, किसी को देखने में कोई दिक्कत हो तो मैंने सारी चीजें ऊपर लिख दी गई हैं। ठीक है, देखें सभी ध्यान से। एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट आपका ये था। क्लियर सभी को? अब क्या पूछा गया? 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहां से। देखें सभी बच्चे, देखें सभी शहरों से कुल मिलाकर अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या आपसे पूछी गई है। देखो, ये विभिन्न शहरों से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने के लिए विद्यार्थियों की संख्या हजारों में दी गई है। प्यारे बच्चों, किस में दी गई है? हजारों में दी गई है। तो सभी को आप पहले जोड़ लिया जाए। औसत पूछा है हमसे 40, 32.5, 17.5, 42.5 और ये 35। देखो ये सब हजारों में दिए गए हैं, तो ये देखो 32,500 है, ये 17,500 है, ये 42,500 है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनको। तो करें 5 5 10 और 5 15, 7 2 9 9 2 11, 11 5 16, 1 17, 4 3 7, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 3 12 और 3 15, 1 16। ठीक है, हम इसको किससे भाग करेंगे? देखें ध्यान से, हम इसको किससे भाग करेंगे? ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5, 5 से भाग करेंगे क्योंकि औसत वो पूछ रहे हैं। 5 से इसको आप भाग करें, हजारों में अपने आप ही चीजें आ जाएंगी। 5 से 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15, 2 बच गया, 5 पच्चे 25। तो ये कितना आ जाएगा? 33,500 आ जाएगा अपने आप ही। 33,000 कितना आ जाएगा? ये 500 आ जाएगा बच्चे। 33,500 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाने वाला है? आंसर हो जाने वाला है बच्चे। क्या आपका आंसर हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाने वाला है बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि ये कितनी संख्या में थी? हजारों में संख्या थी। किस में थी? हजारों में संख्या थी, इसलिए क्या आ गया? औसत 33,500 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें सभी बच्चे ध्यान से। शहर डी से अभियोक्ता परीक्षा में बैठने वालों की संख्या। ध्यान से देखें सभी बच्चे, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखें सभी ध्यान से, शहर डी में पूछ रहा है। अब शहर डी कौन सा? ये रहा बच्चे, डी शहर ये रहा। तो डी शहर ये रहा, तो इसमें कितने? 42,500 है। 42,500 है बच्चे। ठीक है, शहर सी के बैठने वालों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? शहर सी में कितने बच्चे? देखना ध्यान से, ये है आपके 17,500 गुना में कितना आ जाएगा? ये 100 आ जाएगा। जिसका पूछा जाए उसी का करना है बच्चे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 4 2 5 0 0 बटे में 175। ठीक है, पूरा पूरा हमें नहीं निकालना होता है, हमें ये देख लेना है कि जो भी ऑप्शन दिखे हुए हैं उसमें पहली बार किससे जाएगा, उसी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखो 17 तिया 51 होते हैं, 17 तिया 51 होंगे। 17 3 बार ये नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 17 दूनी 34 होते हैं। तो भैया देखें सबसे बात, ये 1 वाला दिया गया है, ये 3 वाला दिया गया है,
ये भी 4 वाला और ये कितनी वाला दिया गया है, 2 वाला। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा 243%, लगभग 243% आपका क्या आ जाएगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको इतनी बड़ी वैल्यूओं को काटने की जरूरत नहीं होती है बच्चे। आपको क्या काम करना है, बस नियर बाई तक एक बार ये देख ले कहाँ तक जाएगा। अब देखो मैंने इसको करके तो नहीं देखा है, लेकिन मुझे पता है 17 तिया 51 होंगे, ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34 होते नहीं होते। 34 मतलब 2 बार पहले जाएगा तो 200, 2 बार वाला 200 वाला पहले आएगा, और किसी में 2 पहले नहीं है, 2 एक में ही है, तो इसी ऑप्शन को हम आंसर लगा देंगे। ठीक है, समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया है। ठीक है बच्चे, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी ध्यान से उतार भी रहे होंगे, उतारते रहे सभी बच्चे। ठीक है, ध्यान से, आसानी से, आराम से चीजों को देखें, आराम से सीखें। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोला गया है। शहर सी तथा डी से कुल अभियंता, सी में कितने थे, देखना ध्यान से। इस क्वेश्चन को मैं यहां से रिमूव कर देता हूं। अब तीसरे वाले क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करने का प्रयत्न हम करेंगे। ठीक है, देखें, शहर सी और डी, शहर सी में कितना है भैया, 17,500। ठीक है, और डी में कितना था, 42,500, 42,500। ये कितना हो गया है, 0 0 0 7 2 9 और 1 10, 5 और 1 6, 60,000 आ गया है। क्लियर भैया। उसके बाद शहर ए डी और ई में, ए डी और ई में, ए डी और ई में पूछ रहा है, तीनों में, तीनों को देखते हैं। ए में कितना है, ए में आपका 40,000 है। डी में आपका कितना है, डी में आपका था 42,500। ठीक है, और ई में कितना है आपका, ध्यान से देखें, 35,000। कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ठीक है, 0 0 5 5 2 7 4 4 8 और 3 11, कितना हो गया है, 1,17,500 हो गया है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात आपसे पूछा गया है, तो अनुपात को निकालते हैं। 60,000 ये था हमारा, 1,17,500 ये है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, काटने का प्रयत्न करते हैं, किससे, 5 से, 5 से 120 बार, और 5 से 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15, 5 पच्चे 25, 5 से कट गया 24 बार, 5 से कट गया ये कितनी बार, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 5 17 35। तो 24 अनुपात कितना आ गया है, 24 अनुपात आपका आ गया है ये 47, 24 अनुपात कितना आ गया है, 47 आ गया है। तो आपको जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे, 24 अनुपात 47 आपका हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं दिया गया है, तो आपका जो आंसर है वो कौन सा हो जाने वाला है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। आपका क्या आंसर आया था, 24 अनुपात 47 आया था। ठीक है बच्चे, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कैसे इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे उनको निपटाना है, कैसे कैसे हम उनको कर सकते हैं, सारी चीजें एक एक हम आपको बता रहे हैं। सभी बच्चे शेयर करें बेटा क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में भेजें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें सभी बच्चे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे, हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन का जवाब आप देते नहीं हो, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो जवाब देते हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो क्वेश्चन का जवाब दें, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। देखो ये कितने पर है, 50 पर है, मैं लिख देता हूँ, ये 250 पर है और ये 150 पर है। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, कैसे इसका आंसर करना है, सभी आंसर करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। ठीक है बच्चे, तो आज हमने जितने भी लाइन ग्राफ से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है, जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके हमने आपको बता दी हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे दोबारा से वीडियो देखनी पड़े दोबारा से देख लें। मेन मकसद एक ही है, पेपर में क्वेश्चन को बना कर आना है, हर हालत में छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, इसलिए हम कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी साथ में लेकर चल रहे हैं, बड़ी आसानी की चीज़, और एक एक करके सारी चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आराम से सीखे, बिंदास आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहेगा। आज के सेशन को हम यहीं विराम देंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश के साथ, नई चीज़ के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ऐसे ही तैयारी को बेहतर से बेहतरीन करते रहें, सभी मस्त रहें। ठीक है, स्वास्थ्य सभी का ठीक रखें। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।